जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगी जो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी होगी और आपकी जनरल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी विवाह की आयु 18 वर्ष लड़कियों की और 21 वर्ष लड़कों की होनी चाहिए, पर नहीं। अब इस दिसंबर में, ये मैं वीडियो दिसंबर में बना रही हूँ, मेरी जानकारी के 2-3 दिन पहले यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कैबिनेट में कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष और लड़कों की उम्र भी 21 वर्ष होनी चाहिए। मगर इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा बाल विवाह हमारे भारत देश में कितना बड़ा रूप ले रहा है। भारत में स्पेशली उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा बाल विवाह की परिभाषा एक टाइप से यही मानी जाती है कि अभी तक 18 वर्ष के नीचे की उम्र की लड़की के अगर विवाह कर दिया जाता है तो वह बाल विवाह कहा जाता है। इसके लिए सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत जुर्माना भी जो है लगाया है ऐसे कार्यों पर, जैसे कि 3 वर्ष की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत अब हमारी केंद्र सरकार ने यह नियम पारित किया है कि 21 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का ही शादी कर सकता है। अगर 21 वर्ष से कम वर्ष की लड़की है तो उस लड़की को बाल विवाह में शामिल किया जाएगा। अगर 21 वर्ष से कम लड़की का अब विवाह होगा तो वह बाल विवाह में शामिल किया जाएगा। इसके 2 लाभ और 2 हानियाँ हैं। माफ़ करना, हमें हानियाँ कम मिली है मगर लाभ अधिक मिले हैं इस नियम से। मुझे तो लगता है ये नियम हमारे देश में बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था, क्योंकि अक्सर 70% लोग 18 वर्ष से नीचे उम्र की लड़कियों को अब शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित समाज शादी करता ही नहीं। अब वह 20 से ऊपर ही वर्ष की लड़कियों के साथ शादी होती है। तो इस टाइप से अब सरकार लिखित दस्तावेज लाई है, मगर ये तो हमारे समाज में पहले से ही अब पारित हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो लगभग ये सारे कार्य हो रहे थे। हमारी सरकार थोड़ा देर में जगी मगर जगी। और मगर अभी सन 2020 और 15 अगस्त को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम को बदला जाएगा, उसमें थोड़ा चेंजिंग की जाएगी। बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे कृषि विभाग है जो हमारा, उसने नोटिस जारी किया है केंद्र के लिए कि आपने लड़कियों की और लड़कों की उम्र 21 वर्ष ही क्यों निर्धारित की है। मगर मेरे हिसाब से लगता है कि भाई ये बहुत सही है। इससे 2 लाभ हैं। एक तो ये कि जो लड़कियों की मानसिक मानसिक मतलब मन से और शारीरिक अर्थात तन से मानसिक और शारीरिक परिपक्वता आएगी। इससे हम जो हैं, जो लड़कियां विवाह, ऐसा होता है कि 18 वर्ष तक तो लड़कियां 12th ही कर पाती हैं और फिर जब वो ग्रेजुएशन करती हैं तो तब तक ग्रेजुएशन करते करते उनका शादी कर दिया जाता है। तो शादी के बाद कई मतलब आधी से अधिक लड़कियां पढ़ ही नहीं पाती हैं। तो इसके लिए 21 वर्ष जब कर दिया गया तो इससे लड़कियां भी अपने आप में थोड़ा परिपक्व होंगी, पढ़ेंगी, सामाजिक रूप से समझेंगी हर चीज़ को। तो इससे उनके भी 2 लाभ ये होंगे कि एक तो उनका खुद का एक बैकग्राउंड मजबूत होगा और दूसरा समाज को और अपने परिवार को, बच्चों को समझने की एक समझ पैदा होगी। तो कहा जाए तो हमें लगता है विदेशों में तो ये बहुत कब से, आजकल अच्छे और बड़े लोगों को देखोगे तो 25 से कम का तो विवाह कोई करता ही नहीं, मगर गांव में लड़कियां 18 पार नहीं होने देते। तो इसके लिए हमें एक कानून लाना बहुत ज़रूरी था। तो आज का टॉपिक है मेरा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन। अब संशोधन कर दिया गया है। संशोधन के तहत लड़कों और लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है, लेकिन इससे एक हानि है। हानि कोई बड़ी नहीं है, उससे कोई फर्क मेरी थिंकिंग से तो नहीं पड़ेगा। इंडेक्स जिसे कहते हैं हम बाल विवाह सूचकांक, जो पूरे विश्व में बाल विवाह सूचकांक, उसमें भारत का स्तर ऊपर आ जाएगा। क्यों? इसका कारण जानते हो? इसका कारण ये है कि अभी तक 18 वर्ष के नीचे की उम्र की लड़कियों को बाल विवाह में शामिल किया जाता था। जिन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में होती थी उनको बाल विवाह में शामिल किया जाता था। तो ये सारे सूचकांक जाके विश्व में इसकी जो है समानता की जाती थी। तो जो विश्व में अपने भारत का भी स्थान कुछ होगा ना बाल विवाह के
सूचकांक में। मगर जब लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी तो आज से जो 21 वर्ष की लड़कियां होंगी उनका विवाह जो हुआ होगा वो बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आएंगी। मगर 18 और 20 वर्ष तक की लड़कियों को अब बाल विवाह अधिनियम में यह नाम आएगा, तो इससे सूचकांक बढ़ेगा ना भारत का, ये हानि है। मगर हमारे समाज में, हमारे भारत में लड़कियों की, महिलाओं की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी और इससे हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तुरंत जरूरी नहीं कि तुरंत ही कोई कानून लागू कर दो तुरंत ही उसका लाभ मिले, उसका लाभ आने वाले 10 सालों में भी मिल सकता है। आप खुद रेशो लगा लोगे आने वाले कुछ सालों में इस चीज़ का कि इससे कहीं ना कहीं देखा जाए जब महिलाओं की समझदारी बढ़ेगी तो उसमें सारे जो पारिवारिक मतभेद होते हैं वो भी कम होंगे। इससे भारत में जो डिवोर्सिंग सिस्टम है, जिससे बहुत से परिवारों में अर्थात अक्सर औरतें डिवोर्स कर लेती हैं, तो उसमें भी कमी आएगी। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत दूर तक इसका असर पड़ेगा बच्चों के पालन पोषण में और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। कैसे बताते हैं, जैसे कि मान लो लड़की पढ़ी लिखी है तो अभी कुछ नहीं, घर बैठे वो बहुत से काम कर सकती है। आजकल भारत तो हमारा डिजिटल इंडिया हो गया है भाई, घर बैठे बहुत कुछ कर लेना है। अगर लड़के ग्रेजुएशन है, मान लो किसी भी चीज़ में बीए है, कॉमर्स में है, बीएससी किए हुए, कुछ भी किए हुए ना, तो घर बैठे वो बहुत कुछ कर सकते। इससे परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब इसके साथ साथ स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट भी संशोधित किया जाएगा। जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन होगा तो बाकी जितने विवाह से जुड़े संशोधन होंगे, एक्ट होंगे, सब में संशोधन होगा। सबकी उम्र 21 वर्ष की जाएगी। इसमें कोई धर्म, कोई रिलीजियस से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, सबकी उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी। इससे हमारे देश में समानता बढ़ेगी। हम कहते हैं ना कि लड़का लड़की एक समान, बोलने में और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोल तो दिया है लेकिन करते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कानून इस चीज़ को इंगित कर रहा है कि लड़का और लड़की एक समान रहेगा, एक समान की उम्र में ही विवाह होगा। इससे हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एक सामाजिक परिवेश में प्रवेश कर रहे हैं। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2020 को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने की थी और फिर उसके तुरंत अगस्त के बाद जून में इसके लिए टास्क फोर्स निर्धारित की गई। उसके जो अध्यक्ष थी वो बनी हैं जया जेटली अध्यक्ष बनी सन 2020 में जून में, और दिसंबर में आते आते उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि लड़कियों की उम्र 21 वर्ष क्यों करनी चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि लड़कियों की उम्र आखिर 21 वर्ष क्यों कर दी जाए लड़कों की बराबरी में। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया महिलाओं में बढ़ता कुपोषण। भाई महिलाओं में कुपोषण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जब विवाह के बाद अपना ध्यान रखना और फिर परिवार का और हर तरीके से ध्यान रखना होता है, और दूसरी बात आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन हर एक दबाव होता है उस पर, और शारीरिक रूप से वह कमज़ोर हो जाती है। जबकि शादी से पहले वह चाहे जैसी भी आर्थिक स्थिति में रहे मगर वह थोड़ा स्वतंत्र होती है अपने लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। ये भारतीय समाज है, सारे देशों में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ भारत में ही ऐसा है, क्योंकि भारत को ना पितृसत्तात्मक देश माना गया है और ये कहीं ना कहीं औरत पे गलत असर डालता है। आज़ादी से पहले आया था शारदा एक्ट, आप लोगों को पता ही होगा। सन 1929 में शारदा एक्ट आया था। तो शारदा एक्ट, अब आपको पता शारदा एक्ट ही क्यों नाम रखा गया 1929 में, क्योंकि बहुत बड़े राजनेता और समाज सेवी, ये जज भी थे, ये रायसेन हरविलास शारदा नाम था। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया लड़कियों की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने में। सबसे शुरू में देखा जाए तो जब शारदा एक्ट नया नया आया था उससे पहले लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष नहीं थी। मगर शारदा एक्ट आने के बाद लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। मगर सोचो तब ये हालत थे तो कब, मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष की उम्र में लड़की की विवाह कर दिया जाता होगा, जो कि सही से खाना कपड़ा कुछ भी नहीं समझती होगी। फिर
उसके बाद सन 1978 में संशोधन किया गया शारदा एक्ट में, और लड़कियों की उम्र बढ़ा के 18 वर्ष, लड़कों की उम्र बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई। और अब जैसा कि हमारे देश में ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, तो अब उसमें भी संशोधन किया गया। अब संशोधन के बाद लड़कों और लड़कियों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई है। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।